हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सही बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों लेवल्स मैक्सिमम आप लोगों के दिमाग में अपडेटेड हैं, फिर भी रेजिस्टेंस कहां पर रहेगा, सपोर्ट आप लोगों को मालूम है। और एक बात बताया था दोस्तों, जैसा कि लास्ट डिप जो आया था बड़े वाला, उसने कहीं ना कहीं ट्रेंड को चेंज किया है, जो मैं पहले ही बता चुका था आप लोगों को कि 21,000 के नीचे मार्केट को ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से एक रिट्रेसमेंट ज़रूर आया। अब वो जो रिट्रेसमेंट है दोस्तों, वो एक शॉर्ट टर्म था और ऊपर की तरफ मार्केट आ गया, कोई बात नहीं। अब मार्केट के अंदर आप लोगों को, जितने मेरे फॉलोअर्स हैं जो फॉलो करते हैं, उन लोगों को मालूम है कि मार्केट को अब यहाँ से नीचे जाना है, पर उसके लिए कंफर्मेशन का वेट है। हम लोग परसों भी जब मैंने आप लोगों को लेवल दिया था 21,225 का, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा या ब्रीच नहीं होगा, तब तक हम सेल के बारे में नहीं सोचने वाले हैं। और आपने देखा कि वो लेवल जो है वो मतलब ब्रीच हुआ ही नहीं, 5-6 पॉइंट से रह गया। ठीक है, तो पावर तो वही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई बाय करना हो तो वहाँ पे बाय कर लेना, पर निकल भी जाना है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बात समझ लेना दोस्तों कि मार्केट जो है यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगी। मार्केट जब ऊपर आई यहाँ से नीचे से ऊपर तक, मैं तब तक आपके बिल्कुल साथ में था जब मेरे को सिग्नल दिखाई दे रहा है डाउन साइड का। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि भाई शॉर्ट करो, ये वो नहीं। लेवल ब्रेक होगा, 325 ब्रीच होगा, मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस लेवल का आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, वो लेवल मतलब कंफर्म कर देगा कि मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, अब वो कितने नीचे जाएगी दोस्तों, ये तो मैं भी अभी नहीं कह सकता हूँ। क्लियर? पर ये चीज़ समझ लेना, बहुत लोग जो है यहाँ पर बुलिश हो चुके हैं और हमें बुलिश ट्रेड के अंदर फंसना नहीं है, क्योंकि सिग्नल जो है कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज में वो डाउन साइड का कंफर्म हो चुका है। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ गए होंगे, जो मैं आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ वीडियोस के अंदर। इसी वजह से मैं बाय साइड का ट्रेड नहीं ले पा रहा था, और सेल साइड के बारे में, बाय साइड का लेते थे तो छोटा स्टॉप लॉस मिलता है, वहीं से ट्रेड लेते थे, ताकि मतलब एक तरीके से पूरा होल्ड करके हम नहीं चल सकते हैं। और सेल साइड में भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके हमें चलना होगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सेल करके छोड़ दिया और भाई हम 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट ले लेंगे, नहीं दोस्तों, हम पूरा कंट्रोल लेकर के उसके ऊपर चलने वाले हैं। क्योंकि मुझे मालूम है, आप लोगों को मालूम है कि कंट्रोल ही एक ऐसी चीज़ है जो खोते हैं हम तो नुकसान होता है। मैं ये कहता हूँ कि भाई 1000 पॉइंट अगर मार्केट का मूवमेंट होता है तो उसमें से हमें 400 पॉइंट ही मिल जाते हैं, उससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। कोशिश हमारी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा की रहेगी। तो दोस्तों ये वीडियो सिंपल सी बात है। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 48,000 का है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर मार्केट 48,200 तो बहुत मुश्किल है। अब आप देखिए कि बैंक निफ्टी ने किस तरीके से डाउन साइड दिखाया है, निफ्टी का भी रह रहा है। तो जो हम सोच रहे थे वो गलत नहीं था। परसों का जब वीडियो मैं दिन में बना रहा था 11 बजे के आसपास, तो बैंक निफ्टी 48,000 के नियर चल रहा था, तो मैंने क्लियर बताया था कि भाई टॉप आउट ये यहाँ पर अपने एज के ऊपर, अपर एज जो है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। तो आपने देखा कि रिजल्ट क्या हुआ है। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर थोड़ा सा हम लेवल का वेट कर रहे हैं। लेवल मैच होगा तो फिर सेल ऑन राइज ही करना है, बाय साइड में रह करके गलती नहीं करनी है। अब ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, यानी कि बड़ा ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं डाउन साइड का चेंज हुआ है। तो हम छोटा जो देखते हैं, जो लेवल मैंने आपको दिया हुआ है 21,325 वो लेवल ब्रेक होगा तो हम छोटे, उसके अंदर भी डाउन साइड का ही कंफर्म हो जाएगा, तो हम नीचे की तरफ जाना शुरू करेंगे, फिर उसको हम ट्रेल कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? या फिर ज़्यादा डिप मिलेगा तो उसमें एग्जिट कर सकते हैं, फिर ट्रेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें बेनिफिट मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सभी को
समझ में आ गया होगा जो मैंने बोला है। और दोस्तों एक चीज़ और किसी ने गौर किया ही नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं लोग, आप लोगों ने ध्यान दिया दोस्तों, हमारा अदानी जो पोर्ट था उसका टारगेट हिट हुआ। और भी एक स्टॉक था जिसके बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था, क्योंकि स्टॉक्स जो है हमारे लगभग सभी टारगेट को हिट करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। एक शेयर दिया था मैंने आप लोगों को करीबन 2 साल पहले, डिविडेंड देने वाला स्टॉक IOC, वो मैंने आप लोगों को दिया था। और उस वक्त उसका प्राइस चल रहा था 9500 के आसपास और टारगेट था उसका 197। वो 135 140 तक चला गया था। उसके बाद वो 125 पहुंचा और वो हो गया 2:3 स्प्लिट हो गया वो, यानी कि वो फिर 70 रुपीज़ जो चला गया था नीचे, वो स्प्लिट के बाद का प्राइस था। अब उसकी जो एवरेज आ रही थी वो 117 के आसपास, 120 के आसपास थी, 197 के प्राइस की। तो आप देखिए IOC ने अपना 100% टारगेट अचीव किया है, यानी कि 100 रुपये पे दिया था मैंने शेयर आप लोगों को और वो 197 अचीव हो चुका है। आप चाहे तो इसके ऊपर देख सकते हैं सारी चीज़ें। स्टॉक्स के जो टारगेट होते हैं वो एक ऐसे सिस्टम से है हमारे जिसका टारगेट 100% होता है और वो स्ट्रेटजी एक अलग लेवल की है। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। ये जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ये अलग सिस्टम से चलती हैं। पोजिशनल स्टॉक्स जो होते हैं वो अलग स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं और वो ऐसी स्ट्रेटजी है उसमें टारगेट आज तक कभी फेल नहीं हुए हैं। आज तक कभी उसके टारगेट ऐसा नहीं हुआ है कि फेल हुए हैं। आप देखो अभी ये जो मैंने आप लोगों को दिया था अदानी पोर्ट के अंदर कितनी नेगेटिव न्यूज़ होने के बावजूद भी हमने 690 के ऊपर उसको बाय किया था। उसने टारगेट अपना अचीव कर लिया, हालांकि टारगेट से तो कम 150 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है, पर टारगेट देना था तो उसने दिया। अभी भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बाय साइड में हैं। ठीक है, बाय साइड में या फिर डिप में बाय करने को हमें मिलेंगे। और अभी UBL है, वो भी हमारा चल रहा है बाइंग साइड के लिए। आप लोगों को मैंने डिस्क्लोज़ किया हुआ है उसके बारे में और टारगेट के लगभग पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है अब। ठीक है, तो स्टॉक्स जो मैं देता हूँ उसके लिए तो दोस्तों आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा नहीं है, कौन से वक्त मैं वो बात बोल दूं जो आपके काम आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो हो सकता है कि मैं कल के वीडियो के अंदर, परसों के वीडियो के अंदर आप लोगों को, क्योंकि जब ट्रेंड चेंज डाउन साइड का हुआ था, जैसे ऊपर की तरफ होगा तो हो सकता है कि मैं आप लोगों को कुछ स्टॉक्स ऐसे दे सकूं जो बहुत अच्छे तरीके से रन अप करें। ठीक है, NSE निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। निफ्टी के अंदर लेवल अपडेटेड है, बिल्कुल क्लियर, हर सब कुछ अपडेटेड है। किसी को अगर प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आप लोगों को नीचे गए टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारा जो पब्लिक वाला है उसमें आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये है, वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कोई करना चाहता है तो भी कर पाएगा, वहाँ पर लिंक्स मैंने छोड़े हुए हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं, अच्छा प्रॉफिट करेंगे और यकीन मानिए दोस्तों आप मेरे साथ रहिए, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हम करने वाले हैं। लॉजिकल करेंगे, स्टॉप लॉस के साथ करेंगे। स्टॉप लॉस छोटा होगा, टारगेट बड़ा होगा समझ रहे हो, 1000 पॉइंट के टारगेट्स आप लोगों को मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। निफ्टी की बात कर रहा हूँ। थैंक यू।